ये सही कहावत है कि बच्चा ना अपने परिवार से ही अधिकांश चीज़ों को सीखता है। जो भी वो अच्छा बुरा कर रहा है, जो भी उसके संस्कार हैं, जिस चीज़ को वो चुन रहा है, जिस चीज़ को वो नकार रहा है, ये सब वो परिवार से सीखता है। परंतु ना जब वो बच्चा कोई गुनाह कर रहा है ना, कोई घोर अपराध कर रहा है, पूरे होशो हवास में ये जानते हुए, ये समझते हुए कि उस काम को करने का क्या अंजाम हो सकता है ना, सब समझते हुए भी अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है ना, तो हर एक चीज़ में ना उसके परिवार, उसके माता पिता की परवरिश पर सवाल नहीं करना चाहिए। मैं ये तुम्हें जो कह रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण ना तुम उसके पूरे परिवार को गलत समझ रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। एक व्यक्ति खराब हो सकता है, वो खुद स्वयं चुनाव कर सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, पर उस चक्कर में पूरे परिवार को गलत या पूरे परिवार को खराब मत कहो। परिवार की तो जो जिम्मेदारी है वो निभा ही रहा है। उसका परिवार वो जैसा भी है, उसके जीने खाने हर एक चीज़ का प्रबंध कर रहा है। परिवार भी तो उसे एक तरह से समझो कि एक भार ही को ढो रहा है ना, जो इतना गलत काम कर रहा है। तो जो गलत कर रहा है ना, सिर्फ उस पर दोष मढ़ो, उसके माता पिता या उसके परिवार पर उसके परवरिश का आरोप मत लगाओ। वो आरोप लगाना तब उचित होता ना जब घर वाले भी सब वही कर रहे होते, पर घर वाले तो वैसे नहीं है ना, तो वैसा मत कहो। तुम्हें आजकल आश्चर्य होने लगा है ना कि पहले तुम अपने घर पर सभी लोगों से कुछ भी हो उसके लिए कितनी अनुमति लिया करते थे। कहीं जाना होता था, कभी थोड़ी देर से आना होता था, कुछ भी होता था। पर अब तुम अनुमति नहीं लेते हो, केवल एक संदेशा भिजवा देते हो कि आज तुम व्यस्त हो या थोड़ा अधिक समय तुम अपने आप को दोगे और उसके बाद घर पहुंचोगे। ये जो बदलाव हुआ है ना, ये बदलाव अभी भी नहीं होता अगर तुम ना मेरे शरण में नहीं आए होते तो। क्योंकि ना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। यहाँ ना बात किसी के खिलाफ जाने की नहीं थी, यहाँ बात अपनी खुशियों की थी, जिसके लिए तुम बहुत डरते थे। तुम अपने आप को ना इंसान कम और एक उपकरण, जिसे तुम मशीन कहते हो ना, वो ज़्यादा समझते थे। तुम्हें कोई कह दे उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार है, तुम्हारा रिश्तेदार है। और अपने परिवार को हर खुशी देने के चक्कर में ना तुम ना जाने अपने कितनी सारी खुशियों की आहुति पहले ही दे चुके हो। परंतु अब जो तुम अपने बारे में सोचते हो वो कोई चमत्कार यूं ही नहीं हो गया है। अब जो तुम मेरे शरण में हो ना, तुम्हारे अंदर श्रद्धा सबूरी जब से जागृत हुई है ना, तब से डर खत्म हो गया है। अब सोचो डर किस हद तक खत्म हो गया कि तुम्हें मौत से भी अब डर नहीं लगता। तो ये मामूली सी बात क्या है, और इसलिए अब तुम अपने हिस्से की खुशी स्वयं चुन पा रहे हो। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। बस यही बात है। तुम्हारे अंदर आई ये हिम्मत, ये साहस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि तुम देर हो गए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम दुनिया का बहुत अनुभव ले चुके हो। तुम्हें अब ये पता चल चुका है कि अपने कहने वाले लोगों को पलटने में भी ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। तो अब ना तुम बहुत सारे अनुभव को लेने के बाद अब तुम थोड़ा अपने मन से चलते हो, किसी और के हिसाब से नहीं। तो तुम कहीं से भी गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, सही समय पर सब हो रहा है। पर जो हो रहा है ना, बहुत सुंदर हो रहा है। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अब अपने बारे में सोचते हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मेरा पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार है तुम्हारे साथ। आयुष्मान भवा।